नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आज कोई विशेष योग लेकर के नहीं, बल्कि आज मैं ऐसी ग्रह स्थितियों को लेकर के आज आया हूँ जो आप भी देख करके सोच करके अचंभित हो जाएंगे। आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ग्रह सब एक साथ इतने ज़्यादा वक्री हो जाएंगे। आज का विषय ये है कि जिस तरह से 9 मई से शुक्र ग्रह वक्री हो गए हैं और 14 तारीख से शनि महाराज भी वक्री हो जाएंगे। 27 तारीख से देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जा रहे हैं। तो इन सभी ग्रहों का वक्री एक साथ हो जाना किस तरह से प्रभाव लाएगा, इसी पर विशेष मैं आपसे बातचीत करूंगा। आज इसी पे चर्चा होगी कि सभी ग्रह किस तरह से वक्री हो रहे हैं और सारा वक्री हो जाने पे किस तरह का फल देश में, विदेश में, राज्य में तथा आपके घर में, आपके स्वास्थ्य में, आपके अपने जीवन में कैसा प्रभाव लाएगा, इस पर विशेषकर मैं आपको बताऊंगा कि शुक्र ग्रह जो है वो ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि दिन शनिवार को दिवा 2:35 से कृतिका नक्षत्र में कल 48 दिनों के लिए कुल 48 दिनों के लिए, ये अंग्रेजी तिथि 9 मई से लेकर के 25 जून 2020 तक वक्री होने जा रहे हैं। 9 मई से ये वक्री हो चुके हैं। वहीं 25 जून को आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि दिन गुरुवार को वक्री रहेंगे। पुनः 26 मई आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को दिन बुधवार पड़ता है। दिवा 10:07 रोहिणी नक्षत्र में वो मार्गी हो जाएंगे। इस अवधि में हर व्यक्ति के वृद्धि करेंगे, हर व्यक्ति के धन में लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि शुक्र साधन, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी के कारक ग्रह है। ऐसे ग्रह वक्री हो जाने पे ये फल अच्छे देते हैं। धनेश होकर के धन भाव में, क्योंकि वृष राशि में ये वक्री हो रहे हैं, तो ये धन भाव का कारक हो जाते हैं, स्वामी हो जाते हैं, क्षमा कीजिएगा, ये स्वामी हो जाते हैं और धन भाव पे विशेष कर उनका प्रभाव रहता है। धन भाव से दृष्टि नवम स्थान पे पड़ता है, भाग्य पे भी विशेष प्रभाव रहता है। तो जिन जातकों के कुंडली में शुक्र योग कारक ग्रह हैं, उन पर तो विशेषकर प्रभाव रहेंगे। जैसे कि आप ये जान सकते हैं कि मेष राशि के लिए ये बहुत लाभकारी हो जाएंगे। मिथुन के लिए, वृष के लिए, कर्क, मकर और कुंभ, इन राशियों के लिए ये विशेषकर हितकारी हो जाएंगे होगी। तथा शुक्र ऐश्वर्य का कारक होते हैं, मान सम्मान इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो मान सम्मान भी बढ़ेगी, प्लस जगह जमीन जायदाद, सुख साधन, समृद्धि, ऐश्वर्य, इन सभी चीज़ों का लाभ होगा। इन राशियों में विशेषकर लाभ होगा। सिंह राशि और कर्क राशि के लिए थोड़ा नुकसान दे सकता है, हो सकता है मान सम्मान में हानि हो तथा धन व्यय भी करा सकते हैं। इन राशियों को थोड़ा सा संभल के रहना होगा। विशेषकर उनको एक जड़ आती है, उसका नाम आप लोग सभी जानते होंगे, बेल गाछ जानते हैं। बेल गाछ का जो जड़ होता है, उसका मूल, उसको धारण करके रखेंगे। इनसे ये सिंह राशियों के लिए है और कर्क राशियों के लिए
एक खीरी का जड़ आती है, उस खीरी का जड़ को धारण करके रखेंगे तो इसमें हानि बहुत कम पहुंचेगी। अब मैं चलता हूं दूसरे ग्रह के बारे में जो बकरी हो रहे हैं। पहला तो शुक्र बकरी हो चुके हैं 9 तारीख से, और इसके बाद दूसरा ग्रह जो है वो है शनि महाराज। शनि महाराज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दिन शुक्रवार को उत्तराषाढ़ा के तृतीय चरण में दोपहर 12:55 से, अंग्रेजी तिथि है 15 मई 2020 से 19 सितंबर तक, कुल सबसे ज़्यादा समय 128 दिनों के लिए न्याय के स्वामी शनिदेव महाराज जी वक्र अवस्था में गोचर करेंगे तथा 19 सितंबर 2020 आश्विन मल मास चलेगा। उस समय मल मास चलेगा, आश्विन माह के मल मास में रहेंगे वो। तो मल मास में वो शुक्ल पक्ष, आश्विन शुक्ल पक्ष, आश्विन मल मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दिन शनिवार को संध्या 6:50 उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में पुनः वो मार्गी हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि शनि इस समय कैसा फल देंगे। सबसे पहले कि वृष राशि में और तुला राशि में ये योग कारक ग्रह हो जाते हैं। इन सब राशियों में शनि महाराज विशेषकर फल देने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, किसी भी केस मुकदमा अगर फंसा हुआ है तो उसमें निवृत्ति दिलाने का अवधि आ गया, क्योंकि न्यायप्रिय ग्रह है ये, और ये वक्र अवस्था में बहुत ही फास्ट काम करते हैं। ऐसे तो शनि महाराज बहुत धीरे ग्रह है, हर जगह जहाँ भी कार्य करते हैं बहुत धीरे। पहले भी मैंने बताया है कि शनि महाराज जहाँ भी बैठते हैं या जहाँ भी चलते हैं, जिसके साथ युति बनाते हैं उनको भी थोड़ा सा सुस्त कर देते हैं, उनको भी ज़रा धीरे कर देते हैं, क्योंकि ये स्लो ग्रह है। लेकिन यहाँ वक्र अवस्था में जो फल देंगे वो कार्य क्षेत्र और एकादशेश के स्वामी आय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेंगे तथा भाग्य के स्वामी और दशम के स्वामी हो जाएंगे। तो वृष राशि में भी, वृष राशि जिन लोगों का है उनके लिए ये विशेषकर लाभकर होगा, बहुत लाभ देंगे इसमें। और पुनः मैं बताऊंगा कि तुला राशि में भी बहुत लाभ देने वाले हैं। मकर राशि, कुंभ राशि तथा कन्या और मिथुन राशि में भी ये बहुत लाभ देंगे। क्या देंगे? भाग्य की उन्नति कराएंगे, सुख साधन समृद्धि देंगे, धन में लाभ होगा, आय होगी, किसी भी प्रकार से चोट न लगे इसके लिए सावधानी रहना होगा, क्योंकि वक्र अवस्था में चोट जरूर लगती है। इसलिए सभी जातकों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि सावधानी जरूर बरतें। रोग के कारक भी होते हैं, लंबा रोग के कारक। तो जिस तरह से अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और कोरोना का जो प्रकोप है महामारी का, तो इसको भी अभी नहीं उम्मीद लग रहा है कि शनि महाराज जी इसको ठीक करने वाले हैं या कम करेंगे प्रकोप। जहाँ तक उम्मीद है कि बढ़ने की संभावना है, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि लॉकडाउन का पालन करें और इसके साथ साथ धैर्यपूर्वक रहें, क्योंकि ये जो वर्ष है ये पूरा वर्ष ही महामारी रोग का है, तो इसमें संभल के रहना आवश्यक है। उसके साथ साथ अभी बहुत सारे ग्रह वक्र होने वाले हैं, तो वो अपना अपना अच्छा प्रभाव, खराब प्रभाव तो देंगे ही देंगे। साथ साथ शनि महाराज कुछ राशियों में बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव देने वाले हैं, जैसे कि कर्क राशि और सिंह राशि के लिए ये विशेषकर घातक सिद्ध होगा। उन लोगों को थोड़ा संभल के रहना होगा और उनके लिए एक उपाय जरूर करेंगे। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल ढालेंगे तथा एक दीपक जला करके शनि महाराज से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि जाने में, अनजाने में, किसी भी प्रकार से अगर हमसे कुछ भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें। साथ ही साथ पीपल पेड़ के साथ परिक्रमा अवश्य करेंगे।
अगला जाता हूँ मैं गुरु महाराज के यहाँ, बृहस्पति। आइए मैं बताता हूँ आपको, बृहस्पति जो देवगुरु हैं वो ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन बुधवार दोपहर 11:08 से उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय चरण में अंग्रेजी 27 मई 2020 से 5 सितंबर 2020 तक कुल 101 दिन के लिए वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। वहीं 5 सितंबर 2020 शुद्ध आश्विन माह, मलमास के शुद्ध आश्विन माह कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि शनिवार को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में दिन के 11:52 से पुनः देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। आइए जाने कि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति किन किन राशियों के लिए फलदायक होंगे तथा किन किन राशियों के लिए ये घातक सिद्ध होंगे। मेष, मिथुन, सिंह, कर्क तथा वृश्चिक, कुंभ के लिए ये वरदान सिद्ध होंगे। भूमि, वाहन, धन तथा मांगलिक कार्यों में गति प्रदान करेंगे। जिनका भी मांगलिक कार्य, मुंडन, जनेऊ, शादी, विवाह अगर रुकी हुई है तो ये इन अवस्थाओं में पूर्ण हो जाएंगे तथा इनको और भी गति मिलेगी। आइए आगे चलते हैं। और इसके बाद बुध जो है वो आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष दशमी तिथि दिन सोमवार को प्रातः 6:08 से आद्रा नक्षत्र में अंग्रेजी में 15 जून 2020 से 5 जुलाई तक कुल 20 दिनों के लिए राजकुमार शशि पुत्र बुध वृष राशि में वक्र होकर के गोचर करेंगे तथा 5 जुलाई 2020 तक जो रहेंगे वो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि रविवार को मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में दिवा 1:32 तक पुनः मार्गी हो जाएंगे। आइए जाने राजकुमार ग्रह बुध क्या करेंगे, किन किन राशियों के लिए अच्छा फल देंगे और किन किन राशियों के लिए ये बुरा फल देंगे। बुध महाराज जो हैं वो कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं। धनु राशि और मीन राशि, धनु राशि और मीन राशियों में इनको केंद्राधिपति दोष लगता है तथा मकर, कुंभ, वृष, तुला इन राशियों में ये जो कारक हो जाते हैं भाग्येश पंचमस के स्वामी हो जाते हैं तथा इन राशियों में ये लाभ प्रदान करेंगे। और मेष, ध्यान दीजिएगा इस बात को, मेष राशि जिन किन्हीं का है वो बुध महाराज से सावधान रहेंगे। विशेषकर मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से लॉटरी, किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट, जुआ में अपना किस्मत न आजमाएं। भाई बंधुओं से संबंध अच्छा बना के रखें तथा छोटे मामा से भी संबंध अच्छे बना के रखेंगे, वरना बुध इनका साहस, पराक्रम, भय, रोग, चोट, शत्रु तथा धन सभी का नाश कर देंगे। मेष राशि के लिए मैं सतर्क करूंगा, जो बुध बकरी हो रहे हैं उनके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। बाकी लगभग सभी ग्रहों के लिए ये लाभदायक ही है। आइए मैं इस बार आपको बताता हूँ कि बुध ग्रह, शुक्र, गुरु और शनि, ये 4 ग्रहों का वक्र होना ये स्वाभाविक तौर पे बहुत ही ऐसे संकेत दे रहे हैं जो ऐसे महामारी के समय में भी उभर करके आने का समय आ गया है। साथ साथ में राहु और केतु ये वक्र गति से ही चलते हैं, हरदम वक्र गति में ही रहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि राहु केतु लेकर के 6 ग्रह
एक साथ वक्र हो रहे हैं। हर कुंडली का एक एक विश्लेषण करना तो संभव नहीं है, परंतु राशियों के हिसाब से सभी राशियों में मेष राशि में विशेषकर प्रभाव रहेगा। मकर राशि में लाभकारी रहेंगे। वृष, तुला, इन राशियों में बहुत ही लाभ प्रदान होगा। कर्क राशि और सिंह राशि और मेष राशि, इन 3 राशियों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इन 3 राशियों को इस समय लॉकडाउन का विशेषकर पालन करना होगा। अर्थात लॉकडाउन जो है सो तो है, प्लस अपने से भी इन्हें लॉकडाउन हो जाना चाहिए। गाड़ी, बाइक्स, कार का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करना होगा। जहां नहीं हो सके उसी जगह प्रयोग में लाना होगा। इसके अलावे जितना ज़्यादा लॉकडाउन में रहे उतना अच्छा लाभदायक होगा। इनके लिए एक मैं रिकमेंड करूँगा, एक अनंत मूल का जड़ आती है। मेष राशि के लिए अनंत मूल का जड़ वो धारण करके रहें, क्योंकि उससे वो पुष्टिवर्धक हो जाती है। प्लस उसके स्वास्थ्य, मान सम्मान सभी को बढ़ोतरी मिलेगी। प्लस बुध का जो खराब प्रभाव, कुप्रभाव है उन पे कम पड़ेगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए पुनः फिर दूसरे वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।